प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो प्रताप भानु परिवार सहित राक्षस हो गया। वैसे अगर प्रताप भानु की कथा की भी चर्चा की जाए तो कम से कम एक दिन तो की जा सकती है, इतनी विस्तृत कथा है और बड़े सूत्र हैं प्रताप भानु के चरित्र में। लेकिन आज ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाना है, इसलिए प्रताप भानु ही रावण बना। प्रताप भानु का जो भाई था अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। मंत्री धर्मरुचि था वो विभीषण बना। तीनों भाइयों ने बड़ा कठोर तप किया तो भगवान शिव कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर के वरदान दिया। रावण ने कहा हम अमर हो जाएं, ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है। तो रावण ने कहा ठीक है, बंदर मनुष्यों को छोड़कर हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। कुंभकर्ण की ओर देखा, ब्रह्मा जी चक्कर खा गए कि अगर वरदान मांग लेगा तब तो सब चौपट हो जाएगा। शारद प्रेरित आसुमति फेरी, शारदा को प्रेरित किया तो कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली। ब्रह्मा जी ने देर नहीं लगाई, बोले एवं मस्तु। विभीषण ने भगवान के चरणों में प्रीति की याचना की और जब रावण राजा बना, रावण ने लंका पर विजय की, कुबेर के सैनिकों को यक्षों को मार के खदेड़ दिया, लंका का राजा बन गया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। रावण यही करता था, पता चल गया अच्छा विमान है सो हाईजैक कर लिया जाके, देख तुम क्या करोगे इस विमान का, मुझे ले आओ। तो एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जानी जीत ले आवा। मैं दानव ने अपनी परम सुंदरी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से संपन्न किया। रावण ने अपने दोनों भाइयों का विवाह करवाया और एक दिन रावण ने अपनी एक सभा बुलाई और सभा में उसने कहा कि देखो एक काम करो, ये देवता ऐसे परास्त नहीं होंगे, अगर देवताओं को परास्त करना है तो ब्राह्मण भोजन बंद करवाओ, यज्ञ बंद करवाओ, हवन बंद करवाओ, श्राद्ध बंद करवाओ। अगर ये 4 चीजें बंद हो जाएंगी तो इन 4 चीजों के बंद होने से जो धर्म है वो खंडित होगा, तो हम देवताओं को परास्त कर देंगे क्योंकि उनका भोजन बंद हो जाएगा। निशाचरों ने वही किया, खूब आतंक फैलाया, इतना आतंक फैलाया। अच्छा, सबसे ज्यादा आतंक किस पर फैलाया रावण ने? कथावाचकों पर। इत्ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा। जो वेद पुराण की कथाएं करे ना उनको तो देश निकाल देता था रावण, देश से निकाल देगा, तुम निकल जाओ, किसी काम के नहीं हो, भगवान की कथा गाते हो। तो समझो कि जिस राजा के राज शासन काल में ब्राह्मण सुरक्षित न हो वहां धर्म कैसे सुरक्षित होगा। तो इस प्रकार धरती व्याकुल हो गई। धरती देवताओं के पास गाय का रूप बना के गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी हमसे कुछ नहीं होगा। क्यों महाराज? क्योंकि जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरऊ तोर सहाय। भोलेनाथ के पास गए, सरकार कहाँ चलें? भोले बाबा ने कहा कहीं मत चलो, यहीं प्रेम से पुकारो, यहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे, वे तो सर्वत्र हैं। तो सब मिलके भगवान की स्तुति वहीं करने लगे। सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी ठाकुर जी की स्तुति करें भाव के साथ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोपीतम चरित्र पुनीतम माया रहित मुकुंद। सीता राम 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 सीता राम राम
राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सब देवताओं ने बड़ी प्यारी स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी करी भगवान ने, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नर बेसा। आप भयभीत मत हो, मैं आपके लिए अयोध्या में अवतार लूंगा, अंशों के सहित आऊंगा। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा, चलो सब बंदर भालू का रूप बना के ठाकुर जी के स्वागत के लिए चलो, क्योंकि ठाकुर जी का अवतार होने वाला है श्रीधाम अयोध्या में। बोले अयोध्या धाम की जय।